आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि सरल आवर्त गति कर रहा एक कण किनारों पर विरामावस्था में आ जाता है। क्या इन स्थितियों पर न्यूटन के प्रथम नियमानुसार कण पर लगता परिणामी बल शून्य है? तो हमें बताना है कि कोई भी कण अगर सरल आवर्त गति कर रहा है और वह अपने किनारों पर आ जाता है, मतलब चरम स्थिति पे आ जाता है और विरामावस्था में हो जाता है उस समय, क्या इन स्थितियों पर न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार कण पर लगता परिणामी बल शून्य है? ये हमें बताना है। तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कण है जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं वो भी अपनी साम्य स्थिति पे रखा है। तो अगर वो सरल आवर्त गति करेगा तो हमें पता है कि साम्य स्थिति के इधर उधर वो गति करता है। ये साम्य स्थिति होगा तो कण एक बार क्या जाएगा, इधर जाएगा और एक बार फिर घूम करके पुनः यहाँ आएगा साम्य स्थिति पे और दूसरी बार फिर दूसरी चरम स्थिति पे जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहा एक कण किनारों पर विरामावस्था में जाता है। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पे किनारों पर विरामावस्था में आ जाता है कण, यहाँ उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे ही कण अपना सरल आवर्त गति करता है अपनी चरम स्थिति पे पहुंचता है। ये हमारी कौन सी स्थिति होती है, चरम स्थिति। तो इस चरम स्थिति पे उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और कण पुनः वापस यहाँ से घूम करके अपनी साम्य स्थिति की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, अगर यहाँ पे वेग शून्य ना होता तो कण क्या होता, इस दिशा में हमारा गति करते चला जाता तो पुनः कभी साम्य स्थिति पे नहीं आता, तो वो हमारा सरल आवर्त गति नहीं होता। तो यहाँ से देखेंगे अगर सरल आवर्त गति में हम देखते हैं जो बल होता है हमारा क्या होता है, विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है और विस्थापन के समानुपाती होता है। मतलब कि जो हमारा बल लगेगा, अब हम देखेंगे कि वस्तु हमारा क्या अपनी साम्य स्थिति पे थी, धीरे धीरे इस दिशा में जा रही थी, मतलब इस दिशा में उसका वेग लग रहा था, ठीक। तो विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा होगा। तो यहाँ से देखेंगे विस्थापन भी हमारा इसी दिशा में था, तो इस पे बल क्या लग रहा होगा, इस विस्थापन के विपरीत दिशा में। तो बल हमारा इस दिशा में लग रहा होगा, इस दिशा में बल लगेगा तभी वस्तु क्या होगा, पुनः इस साम्य स्थिति पे लौट के आएगी, वरना ये कभी भी साम्य स्थिति पे लौट के नहीं आएगी। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण पे जो बल होता है वो विस्थापन के क्या होता है, हमारा समानुपाती होता है और बल विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ से देखेंगे जब हमारा कण क्या था, जब यहाँ पे सरल आवर्त गति करता हुआ था अपनी चरम स्थिति पे पहुंच जाता है, मतलब कि जब यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ पे देखेंगे उसका विस्थापन सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो विस्थापन यहाँ पे देखेंगे विस्थापन सबसे ज़्यादा होता है और वो किसके बराबर हो जाता है, हमारा आयाम के बराबर हो जाता है। अगर ये चरम स्थिति होती है तो साम्य स्थिति से चरम स्थिति के बीच की दूरी हमारी आयाम कहलाती है और ये इस समय विस्थापन का सबसे अधिकतम मान होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये हमारा इस चरम स्थिति पे होगा तो इस पर परिणामी बल शून्य होगा, इस पे परिणामी बल कभी भी शून्य नहीं होगा। अगर यहाँ पे परिणामी बल शून्य हो गया, अगर यहाँ पे हम देखेंगे अगर यहाँ पे बल शून्य हो गया तो यहाँ पे इसका वेग भी शून्य है, वस्तु क्या हो जाएगी, हमारा स्थिर हो जाएगी, कभी भी अपनी साम्य स्थिति पर लौट कर नहीं आएगी और वहाँ पे हमारा क्या होगा, सरल आवर्त गति क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सरल आवर्त गति तभी होता है जब हमारा कण क्या होता है, अपनी साम्य स्थिति से गति करता हुआ चरम स्थिति पे जाता है, फिर घूम करके पुनः यहाँ वापस आता है, फिर दूसरी बार हमारी साम्य स्थिति से दूसरी चरम स्थिति पे जाता है और घूम करके पुनः इस साम्य स्थिति पे आ जाता है। तो इसको कहते हैं पूरा एक चक्कर लगाया इस, तो ये सरल आवर्त गति होती है। अब अगर यहाँ पे चरम स्थिति पे पहुंचा, यहाँ पे इसका बल शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बल जो हमारा है विस्थापन के समानुपाती होता है, बल यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं शून्य हो गया, शून्य तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे विस्थापन क्या है, शून्य नहीं है। अगर यहाँ पे बल शून्य हो जाता हम मान लेते तो वस्तु यहीं पर रुक जाती, क्योंकि यहाँ पे इसका वेग भी शून्य होना है। अब यहाँ से वस्तु हमारी अगर यहीं पर रुक जाती तो फिर इसकी साम्य स्थिति पे पहुंच नहीं पाती। अगर साम्य स्थिति पे नहीं पहुंच पाती तो ये सरल आवर्त गति क्या होता, हमारा सरल आवर्त गति नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर जब वस्तु अपनी चरम स्थिति पे पहुंच जाती है उस समय बल का मान सबसे अधिकतम होता है, क्योंकि यहाँ पे उस समय विस्थापन सबसे ज्यादा होता है और किसके बराबर हो जाता है, हमारा आयाम के बराबर। तो बल सबसे अधिकतम होगा यहाँ पे बल सबसे अधिकतम होगा और यही बल क्या करेगा, वस्तु को पुनः अपनी इस दिशा में लाना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही वस्तु इस दिशा में आना स्टार्ट हो जाएगी फिर अपनी साम्य स्थिति पे आएगी, फिर साम्य स्थिति से इधर जाएगी तो देखेंगे विस्थापन हमारा क्या हो रहा है, अब इस दिशा में हो रहा है, तो बल क्या लगेगा, फिर से इस दिशा में हमारा लगेगा, बल हमारा फिर से इस दिशा में लगेगा। जैसे ही वस्तु हमारी अपनी चरम स्थिति पे पहुंच जाएगी यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और बल क्या होगा, बल हमारा इस दिशा में सबसे अधिकतम लग रहा होगा और इसी बल की वजह से वस्तु पुनः हमारी साम्य स्थिति में वापस लौट के जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके चरम स्थिति पे या फिर जहाँ पे वस्तु हमारी विरामा स्थिति में होती है वहाँ पे बल शून्य हो जाए। बल अगर शून्य हो जाएगा तो कभी भी सरल आवर्त गति होगी ही नहीं। तो बल हमारा चरम स्थिति पे बल कभी भी यहाँ पे बल शून्य नहीं हो सकता, यही बल पुनः इसको साम्य स्थिति पे वापस लाता है, तो यहाँ पे कभी भी बल शून्य नहीं हो सकता। और तो न्यूटन से जो क्वेश्चन में दिया गया था कि न्यूटन के प्रथम नियमानुसार कण पर परिणामी बल शून्य नहीं होगा,
क्यों शून्य नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे विस्थापन, यहाँ पे वेग तो क्या है, शून्य है, पर विस्थापन सबसे अधिकतम है। तो विस्थापन अधिकतम होने की वजह से बल भी सबसे अधिकतम होगा, क्योंकि सरल आवर्त गति में जो हमारा सरल आवर्त गति की परिभाषा ही यही है, बल क्या होता है हमारा विस्थापन के समानुपाती होता है और बल की दिशा विस्थापन के विपरीत दिशा में होती है। तो जब कण अपनी क्या किनारों पर रहेगा तो उसमें विस्थापन सबसे ज़्यादा रहेगा और वो हमारा आयाम के बराबर हो जाता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा बल भी रहेगा और बल का दिशा क्या होगा, विस्थापन के विपरीत दिशा में होगी। तो यहाँ से देखेंगे कि बल चरम स्थिति पे बल हमेशा क्या करेगा, साम्य स्थिति की तरफ लगेगा और वो सबसे ज्यादा होगा। कभी भी बल हमारा शून्य नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।